नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बीमार माँ को बेटे ने समझा बोझ तो पिता ने ऐसा क्या फैसला लिया। लाखों की संपत्ति होते हुए भी लोग अपनों के बिना सुखी नहीं रह पाते। ऐसा ही कुछ सुगंधा जी के साथ भी हो रहा था। उनके पास अपने तो थे, मगर सिर्फ नाम के। उनके बेटे और बहू दोनों शहर में रहते थे। वो अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना चाहते थे। आगे बढ़ने की इस दौड़ में देव कब अपने ही माँ बाप को भुला बैठा, पता ही नहीं चला। इस मतलबी और अंधी दौड़ ने बेटे के हृदय से वो सारी मधुर यादें भुला दी जो उसने अपने गांव में, अपने घर में, अपने माता पिता के साथ बनाई थी। खैर, श्री कृष्ण जी ने कहा ही था कि ऐसा कलयुग आएगा जब बेटा माँ बाप को भुला देगा, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, रिश्तों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों का महत्व तब तक रहेगा जब तक कि उनसे लाभ प्राप्त होता रहे। केवल धन ही लोगों का सच्चा साथी होगा। शहर की सड़कों पर गड़गड़ाती हुई एक कार देव के फ्लैट के बाहर आकर रुकी। सुगंधा जी कार के अंदर से लेटी हुई अपने बेटे बहू के नए आशियाने को देख रही थी। उनकी आंखें अपने बेटे बहू और पोते को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद देव सुगंधा जी को गाड़ी से उतारने बाहर आया। दरअसल सुगंधा जी अपने घर पर सफाई करते वक्त फिसल कर गिर गई थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आई थी। वो ढंग से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। देव के पिता ने अपनी दर्द से तड़पती पत्नी को कार से बाहर निकाला और फिर 3-4 लोगों ने मिलकर उन्हें कमरे तक पहुंचाया। कमरे में आकर देखा तो बहू और पोता लेटे हुए थे। सास ससुर को देख थोड़ा पल्लू सही करते हुए मीना बोली, आ गए मम्मी पापा आप, मैं तो कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। देव के पिता ने कहा, अच्छा, मगर तुम अभी बाहर क्यों नहीं आई आधे घंटे तक। मीना ने कहा, वो पापा जी मैं बिट्टू को सुला रही थी। देव के पिता ने कहा, अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं। सुगंधा जी को कमरे में सुलाकर उनके पति अमरचंद जी पास बैठ गए। अमरचंद जी ने कहा, सुगंधा अब कैसा लग रहा है। सुगंधा जी ने कहा, अब ठीक हूँ जी, बस हिलने पर दर्द हो रहा है, उठने बैठने की भी समस्या हो गई अब तो। अमरचंद जी चिंतित भाव में बोले, हाँ सुगंधा वो तो है ही, मगर तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। अब तो वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ बेटे और बहू हैं, संभाल लेंगे। सुगंधा जी ने कहा, हाँ यही संतोष है, तभी तो अपने घर और प्रेम को वहाँ अकेला छोड़ आई हूँ। अब उसमें भी अकेले सब नहीं संभाला जाता, ऑफिस जाए या घर का काम करे या मेरी देखभाल। अमरचंद जी ने कहा, हाँ सही भी है, वो अकेला नहीं संभाल पाता और एक बीमार औरत की देखभाल अच्छी तरह से एक औरत ही कर पाती है। कई ऐसे काम होते हैं जो वो आदमियों से नहीं करवा सकती। सुगंधा ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं जी। अमरचंद जी ने कहा, काफ़ी देर हो गई है, मीना अभी तक चाय पानी लेकर नहीं आई, मैं देख कर आता हूँ। अमरचंद जी जैसे ही रसोई के नज़दीक पहुँचे, उनके कानों में चिढ़ते हुए स्वर पड़े। आवाज़ बहू की थी। मीना ने कहा, ये पापा मम्मी को सीधे घर क्यों नहीं ले गए, यहाँ कौन ख्याल रखेगा। मैं बिट्टू को संभालूं, घर का काम करूं या इनकी तीमारदारी करती फिरूं। अरे धीरे बोलो, सुन लेंगे यार, अच्छा नहीं लगता। अब क्या बोलूं, मम्मी पापा आप जाओ यहाँ से। ऐसे सीधे सीधे थोड़ी मना कर सकता हूँ। थोड़ा आराम से बैठकर सोचते हैं कि क्या तिगड़म लगाए जाए कि हम भी बुरे ना बने और ये लोग भी यहाँ से चले जाएं, देव ने कहा। मीना ने कहा, हाँ यार जानू, कुछ करो वरना मैं तो मर ही जाऊँगी काम कर करके। देव ने कहा, हाँ हाँ मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन की बात है। अच्छा लाओ पानी की बोतल दो, पानी तो पिला कर आएँ, 2 और भी लोग हैं साथ में, तुम चाय बना दो। मीना मुंह बिगाड़ती हुई, क्या मुसीबत है यार, अब चाय बनाओ, चलो अच्छा बना रही हूँ। देव और मीना की बातें सुन अमरचंद जी गुस्से से तिलमिला उठे। पल भर को मन किया अभी अपनी पत्नी के साथ गाँव निकल जाएं, मगर अगले ही पल अपनी मजबूरी का ख्याल हो आया। वहाँ कैसे ध्यान रखेंगे इनका, ये तो जैसा भी है अपना बेटा है। अगर अभी गए तो लोग इसे ही बुरा भला कहेंगे कि एक दिन भी माँ बाप को न रख सका। बेचारों की इसी उधेड़-बुन में अचानक देव आ गया। पापा आप कुछ चाहिए? नहीं बस पानी लेने आया था। अच्छा मैं वहीं लेकर आ रहा हूँ, चलो। हाँ ठीक है आजा। अमरचंद जी मन में दुखी थे। सुगंधा को लगा ये परेशानी के रखाएं उसकी इस हालत की वजह से है।
दिन ढलते ढलते देव ने आकर कहा, पापा, मम्मी के यहाँ रहने से मम्मी को कम जगह की वजह से परेशानी होगी। बिट्टू भी पूरा दिन इनके साथ बैठा रहेगा तो पढ़ेगा नहीं, और ऊपर से कई लोग इनसे मिलने भी आएंगे, तो सब भीड़ भाड़ अलग ही रहे तो ठीक है। इसलिए मम्मी को पड़ोस के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा किराया लेगा और क्या, सहूलियत तो हो जाएगी। लैट्रिन बाथरूम भी अटैच है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अमरचंद और सुगंधा बेटे की गृहस्थी में अड़चन नहीं बनना चाहते थे, इसलिए समझ गए। सुगंधा जी को पड़ोस के कमरे में भेज दिया गया। अमरचंद जी मन ही मन जान गए थे कि इन तिलों में अब तेल नहीं है। अगले दिन सुबह सुगंधा जी को उठाकर अमरचंद जी ने चाय बनाकर पिलाई। फिर इंतज़ार किया कि बहू आए तो सुगंधा जी को नित्य कर्म से निवृत्त करा दे। काफ़ी देर तक मीना नहीं आई तो अमरचंद जी ने खुद ही सब काम कर लिया। अमरचंद जी ने कहा, सुगंधा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना अभी तक, तो मैं सब कर लूँगा। तूने भी तो मेरी बीमारी में मेरी कितनी सेवा की है, मैं नहीं कर सकता क्या? कहते कहते अमरचंद जी के चेहरे पर कई भाव आते जाते जा रहे थे, कभी क्रोध के, कभी करुणा के, कभी प्रेम के, कभी घृणा के। सुगंधा सब भांप रही थी। सुगंधा ने कहा, आप इतने दुखी मत हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कुछ दिन की बात है, आप फिर अपने घर चलेंगे। जैसा होगा वैसे कर लेंगे, नहीं होगा तो नौकर रख लेंगे, किसी का एहसान नहीं लेना होगा। सुबह के करीब 10-11 बजे मीना आई। हाँ मम्मी जी, कुछ चाहिए? सुगंधा जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, अब तो सुबह सुबह काम था, अब तो सब कर लिया तेरे पापा जी ने। मीना ने कहा, अरे वो मैं झाड़ू पोछा लगा कर ही नहीं निपटी थी। सुगंधा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बिट्टू को लाना भी है स्कूल से 12 बजे। इतना कह सैंडल खटखटाती हुई मीना कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई, मानो सिर्फ औपचारिकता पूरी करने आई थी। सुगंधा और अमरचंद जी दोनों भारी मन लिए एक दूसरे के पास बैठे रह गए। रात को खाने का वक्त हो गया। मीना पिछले 3 घंटे से बाजार गई हुई थी। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। अमरचंद जी गुस्से में तिलमिला उठे। इन लोगों को तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, रात हो गई, बीमार लोग हैं, घर में खाना बनाने का भी ध्यान नहीं इनको। इनके पीछे से भले ही भूखे मरो, और दूसरे काम तो दूर, ये तो खाना दवाई भी समय पर नहीं दे सकते। ऐसे अपनों से तो पराए भले, हम गलत ही यहाँ पर आ गए। सुगंधा, दोनों का दिल रोज़ थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। अमरचंद जी रसोई में गए और दलिया बनाकर सुगंधा को खिलाया। खाते खाते सुगंधा मन में सोच रही थी, ये असली नेह का बंधन है। आज मुझे भूखा देख कैसे छटपटा गए थे। मेरी कितनी फिक्र है इनको, और मैंने कभी इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। बस अपने बेटे बहुओं में ही रमी रही, जो आज मुझे एहसान जता जता कर रख रहे हैं। कौर मुँह में अटक गया। आंसू की बूंदें अमरचंद जी के हाथों पर आ गिरी। क्या हुआ सुगंधा, खाया नहीं जा रहा? दर्द हो रहा है क्या? घबरा मत, मैं हूँ ना, अभी ठीक हो जाएगी गोली लेकर। ये सुनकर अंदर का गुबार बाहर निकल आया। सुगंधा जी की आंखें प्रेम के मोती बरसाने लगी। आप कितना ख्याल रखते हो मेरा, सच में आपके जैसा इंसान दूसरा नहीं है, सुगंधा ने कहा। अमरचंद जी बोले, अरे मैं तो हूँ ही लाखों में एक। दोनों मुस्कुरा दिए। रात की 10 बजे देव आया। देव ने कहा, हाँ मम्मी सब ठीक? हाँ बेटा सब ठीक है, कल डॉक्टर आ रहे हैं, दिखा देंगे ले जाकर। सुबह 10 बजे तैयार हो जाना। तैयार क्या होना है, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही ले चलना, जो है वो ठीक है। अच्छा ठीक है, खाना खा लिया? हाँ तेरे पापा ने थोड़ा दलिया बनाया था, वो खाया। ठीक है चलूँ सोऊं अब मैं, ध्यान रखना अपना। हाँ, दिन में बहू के व्यवहार को देख लग रहा था ये तो पराई है, कोई बात नहीं, मगर देव ये तो हमारा अपना खून है। फिर भी इसके बर्ताव में भी औपचारिकता की गंध आ रही है। इसने ये जानने की कोशिश नहीं की पापा ने दलिया क्यों बनाया, मीना बना देती। इसने ये भी नहीं कहा कि अगर मम्मी तू खुद से तैयार नहीं हो सकती तो मीना कर देगी। थोड़ी देर और बैठता हमारे पास, केवल 10 मिनट बैठकर चला गया। अमरचंद जी, छोड़ना सुगंधा, वो अपनी पत्नी को दिखाए रास्ते पर चल रहा है। हमारी सिखाई बातें अब उसे याद नहीं। अब वो घर गृहस्थी वाला हो गया है, उसे सिर्फ अपने बीवी बच्चों की फिक्र रहती, हमारी नहीं। शायद यही संसार का नियम है, उसका कोई दोष नहीं है। सुगंधा ने कहा, रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते,
उन्हें इंसान हमेशा खुद मारता है, कभी नज़रअंदाजी से, कभी नफ़रत से, तो कभी गलतफहमी से। आज ये दोनों हमें नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से चले जाएं। ये इस तरह पेश आएंगे ऐसा भी नहीं सोचा था। क्या क्या नहीं किया इनके खातिर हमने। और ये अमरचंद जी ने कहा, अब ज़्यादा मत सो सुगंधा, सो जा। सुगंधा ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके सामने 7-8 साल पहले का दृश्य आ गया। देव कुंवारा था। उस रोज़ मोहल्ले में नल नहीं आए थे। सुगंधा जी पानी की किल्लत से परेशान होकर मोहल्ले के हैंडपंप से पानी भरने गई। सुगंधा जी को दोनों हाथों में पानी से भरे 2 घड़े उठाए आता देख देव बरस पड़ा। क्या ज़रूरत थी मम्मी इतना वज़न उठाने की? पैर फिसल जाता तो रास्ते में। सांस चढ़ गया इतना। मुझे या प्रेम को कहती हम ले आते घड़े भरकर। हाँ मम्मी मैं ले आता, मुझे तो पता ही नहीं चला कब घर से घड़े लेकर निकल गई, प्रेम ने कहा। आज तो ले आई मम्मी घड़े, अब ये ऐसे भारी भरकम घड़े उठाकर नहीं लाएंगी। खुद में ही नहीं जितना वज़न उठाने चली गई। अरे कोई बात नहीं ना, पानी तो भरना ही था, क्या हो गया ले आई तो। नहीं नहीं हम हैं, अभी तो ऐसे वज़न उठाने वाले, काम हम कर लेंगे, तू तो बस आराम कर, देव ने कहा। पानी पी ले। अचानक होश आया, देखा सामने अमरचंद जी हाथों में पानी की गिलास लिए खड़े थे। पानी पीकर फिर से सो गई सुगंधा जी। सुबह को डॉक्टर के पास जाना था। अमरचंद जी ने सुगंधा जी को नित्य कर्म से निवृत्त करा, उसकी साड़ी ठीक की, बाल सही किए और देव को बुलाया। देव ने आकर कहा, हो गए तैयार? चलो पापा, पहले मैं मम्मी को अस्पताल छोड़ आता हूँ, फिर आपको छोड़ दूँगा। अमरचंद जी समझ नहीं पाए। मतलब? देव ने कहा, अरे एक ही तो बाइक है। अमरचंद जी बोले, बाइक? तेरी मम्मी बाइक पर जाएगी? दिमाग खराब हो गया है, रीढ़ की हड्डी टूटी है, कोई मजाक नहीं है। अरे आप शांति रखिए बेटा, इस पर नहीं जा सकती, गाड़ी कर लो, सुगंधा जी ने कहा। देव ने कहा, अरे मम्मी इतना सा दूर ही तो है, अभी गाड़ी करने जाऊंगा तो वो इतना मुंह फाड़ लेंगे। तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मुझसे ले जा पैसे, पर गाड़ी कर ले, सुगंधा जी ने कहा। देव ने कहा, ठीक है। सुगंधा जी मन ही मन सोच रही थी, क्या ये वही देव है जो मेरी जरा सी तकलीफ पर मचल उठता था? चेहरे अजनबी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये अजनबी हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। वही तकलीफ आज सुगंधा जी को बेचैन कर रही थी। अस्पताल से घर आकर बैठे तो प्रेम आ गया, उससे मिलकर दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। मम्मी कैसे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? गोली ली या नहीं? खाना तो पूरा खा रहे हो समय पर ना? सुगंधा जी ने कहा, अरे हाँ हाँ सांस तो ले ले, सब ठीक है, गोली अब लूँगी। अच्छा तो लो, प्रेम ने कहा। शाम तक प्रेम उनके पास रहा, फिर वह गांव के लिए निकल गया। अगले दिन कुछ रिश्तेदार सुगंधा जी से मिलने पहुँचे। उनके आने की खबर से ही मीना की त्योरियाँ चढ़ गई। किसी को चाय पानी कुछ नहीं पूछा, अपने कमरे में सोती रही। अमरचंद जी ने सबको चाय पानी पिलाया। उनके जाने के बाद जब जूठे बर्तन रखने गए तो कमरे से फ़ोन पर बात करने की मीना की आवाज़ आई। अरे यार, ये तो इतने सारे जने आ गए, आज मेरी तो भाग दौड़ करके ही तबीयत बिगड़ गई। चाय नाश्ता कौन कराए? मैं तो खुद ही बीमार हूँ, कह दूँगी। और हाँ, ज़्यादा फल वगैरह लाना मत, दूसरे मेहमान ही चट कर जाएंगे। वैसे भी कितना खर्चा हो रहा है, कुछ पता भी है? ना जाने कब जाएंगे ये, मैं तो टॉर्चर हो रही हूँ। ये सुनकर अमरचंद जी को घृणा होने लगी। ऐसी स्त्री किसी को अपना नहीं मान सकती, और मेरा बेटा वो भी लगता है अंधा हो गया है। जब अपना खून ही अपना नहीं रहा तो परायों से क्या उम्मीद करना। कमरे में आकर सुगंधा से बोले, कल ही निकल चलते हैं यहाँ से, अब और बेइज्जती नहीं सही जाती। ये लोग हमारे यहाँ रहने से खुश नहीं हैं, इनकी भौहें हमेशा तनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे इनके साथ ज़बरदस्ती हो रही है हमें रखने की। सुगंधा, जिनको इतने साल तूने और मैंने मेहनत करके पाला, जिनकी हर ख्वाहिश पूरी की, जिनके लिए सर्दी गर्मी बरसात में भी दौड़ धूप करते रहे, वही बेटे बहू आज हमको बोझ समझ रहे हैं। चल, हम अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे। वैसे भी यहाँ भी सारा काम मैं ही तो कर रहा हूँ, वहाँ गांव में भी कर लूँगा। इतना कहकर अमरचंद जी मौन हो गए और जवाब में बच्चों के पक्ष में सुगंधा जी कुछ ना कह सकी। चुपचाप दोनों अपने गांव चलने की तैयारी करने लगे। तभी देव आया, बोला, माँ पापा आप कहीं जा रहे हैं? अमरचंद जी ने कहा, हाँ बेटा जा रहे हैं, हम लोग अपने घर जा रहे हैं।
किसी दूसरे के घर उनके सर पर कितना दिन बोझ बनकर रह सकते हैं। पापा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अमरचंद जी गुस्से में बोले, बेटा तुम लोगों की खातिरदारी मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जहाँ तक रही तुझे तिकड़म लगाने की बात, तो अगर तुम मुझसे पहले ही कह दिया होता तो मैं सुगंधा को लेकर किसी अनाथ आश्रम में रह लेता, लेकिन तुम्हारे घर नहीं रहता। तुम्हें तिकड़म लगाकर हम दोनों को भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तब तक बहू भी आ चुकी थी। अमरचंद जी की बातें सुनकर बेटे बहू दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। बेटा अच्छा है, जो दिन तू मुझे दिखा रहा है वही अपने बच्चों से भी देखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बेटा दुख सुख किसी एक आदमी के हिस्से में नहीं रहता है, वह तो किसी पर भी आ सकता है। जो आज तेरी माँ की हालत है कल तेरी भी हो सकती है। सुगंधा ने कहा, बेटा माँ बाप होने के नाते हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम लोग हमेशा सुखी रहो, और जो दिन हमें देखने पड़े वह तुम्हें कभी न देखने पड़े, क्योंकि जब अपनी औलाद मुंह मोड़ती है तो माँ बाप जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। तब तक टैक्सी की हॉर्न बाहर सुनाई दी। अमरचंद जी ने कहा, चलो सुगंधा, हमारा जाने का समय हो गया है। और जाते जाते यह भी बता दूं, बेटा इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि तुम्हारी बीमार माँ की देखभाल कर सकता हूँ। और हाँ, जो बच्चे अपने बीमार माता पिता को बोझ समझते हैं, उन बच्चों के लिए माता पिता की ज़िंदगी में और जायदाद में भी कोई जगह नहीं है। अब बेटे बहू दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। दोस्तों, आजकल के बच्चे अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अमरचंद जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।